हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट करेंगे। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है, कल्चर ऑफ जे, जिसमें आपको फेस्टिवल्स डांसेस वगैरह जो हैं उसके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डोगरा आर्ट म्यूजियम जो कहाँ पे है, जम्मू में है। तो डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है उसको पहले क्या कहा जाता था, डोगरा आर्ट गैलरी भी उसको पहले कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बशोली पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये बताइए अब कि ये जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है या जो यहाँ ये जो डोगरा आर्ट गैलरी है इसको किसने इनाग्रेट किया था, भारत के किस प्रेसिडेंट ने इसको इनाग्रेट किया था। शाबाश, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, जल्दी करो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाटे इसका सही जवाब है। सबसे पहले मैं आपको एक दो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। देखिए, एक जो था प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था समुद्रा गुप्ता ऑफ मिडिवल कश्मीर जो है वो अवंती वर्मन है। एक्चुअली वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था और मुझे करेक्ट आंसर भी पता था कि इसका करेक्ट आंसर ललितादित्य मुक्तापिता है, लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ, मैंने आपको शायद अवंती वर्मन बोला था, बाद में मुझे कमेंट से, आपके कमेंट से ही पता चला। तो ललितादित्य मुक्तापिता जो है, ललितादित्य, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिता को ही समुद्रगुप्ता ऑफ मिडिवल कश्मीर कहा जाता है। और दूसरा कंफ्यूजन जो आपका था वो आपको ही कंफ्यूजन है। आप बता रहे थे कि सर जो फर्स्ट फीमेल रूलर जो है कश्मीर की वो दीदा है। नहीं, वो दीदा नहीं है, याद रखना, वो क्वीन दीदा नहीं है। तो फर्स्ट फीमेल रूलर जो है कश्मीर की मेरे दोस्तों वो है यशोवती। यशोवती पढ़ो या यशोमती भी कुछ बुक्स में आया है, ठीक है, यशोवती या यशोमती एक ही बात है। और ये यशोवती कौन थी, ये थी वाइफ ऑफ दामोदार, वाइफ ऑफ दामोदार। जो गोनेडा फर्स्ट का जो बेटा था ना, गोनेडा फर्स्ट का जो बेटा था जिसका नाम था किंग दामोदार, उसी की वाइफ थी यशोवती या यशोमती। आप खुद देख लीजिए, अब कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, जब कल्हना ने हिस्ट्री जो उसने स्टार्ट की है वो उसने गोनेडा से ही, गोनेडा एम्पायर से ही उसने वो स्टार्ट की है। तो पहले तो गोनेडा एम्पायर आया, पहले तो दामोदर फर्स्ट आया था, उसके बाद कई साल बाद क्या हुआ था, गुप्ता डायनास्टी आई थी। क्वीन दीदा तो गुप्ता डायनास्टी से ताल्लुक रखती थी। उसके बाद कई साल बाद क्या है, गुप्ता डायनास्टी आई। अब आप ही बताइए कौन हो सकती है, फर्स्ट यशोवती हो सकती है, क्वीन दीदा हो सकती है। फर्स्ट जो थी वो थी यशोवती, याद रखना, ठीक है। अब अगर यशोवती ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको इजीली क्वीन दीदा को टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बताइए इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज कौन नहीं है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। शाबाश, जल्दी बताओ, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी करो। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी पढ़ो या पहाड़ी पढ़ो एक ही बात है। कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, हिंदी भी है, ठीक है, उर्दू भी है, ठीक है। ये हमारे जे&के की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये वाली नहीं है। नेक्स्ट, ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो ये बताइए जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है जम्मू एंड कश्मीरी लैंग्वेज की, जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है जिसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, तो वो कौन सा स्क्रिप्ट है, कश्मीरी लैंग्वेज का कौन सा स्क्रिप्ट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। शाबाश, तो दैट इज पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट, सी पार्ट इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, दखनी एंड रेख्ता आर कॉमन डायलेक्ट्स ऑफ, दखनी और रेख्ता जो है मेरे दोस्तों, दखनी और रेख्ता ये किस लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं, ये किस लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। शाबाश, ये उर्दू के डायलेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, नून एज ललवाक दीज वर्सेस आर अर्लीस्ट कंपोजिशंस इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो अगर आपसे कोई पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्लीस्ट कंपोजिशंस इन कश्मीरी लैंग्वेज, तो वो क्या है, वो है ललवाक्स एंड आर इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, ठीक है। तो ये बताइए ये जो ललवाक्स हैं ये किसने लिखे थे। ललवाक्स के बारे में मैंने आपको पहला पॉइंट ये बोला कि ललवाक्स जो हैं दीज आर अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये बताइए ललवाक्स जो हैं ये किसके वर्सेस थे, ये वर्सेस जो हैं ये किसने कंपोज किए थे। शाबाश, लल देद ने ये कंपोज किए थे, पार्ट सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अंडर द, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पेंटिंग है वो किस पेंटिंग स्टाइल के अंडर आती है, वो किस पेंटिंग फॉर्म के अंडर आती है। शाबाश, वो पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल के अंडर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एपिक रामायणा वाज अडॉप्टेड इनटू कश्मीरी लैंग्वेज, द एपिक रामायणा वाज अडॉप्टेड इनटू कश्मीरी लैंग्वेज इन द लेट 18th century एज रामावतारा चरिता। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, जो रामायण है ना, रामायण जो है मेरे दोस्तों उसको अडॉप्ट किया गया था कश्मीरी लैंग्वेज में भी, ठीक है, उसको कश्मीरी लैंग्वेज में भी अडॉप्ट किया गया था। और जब उसको कश्मीरी लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया तो उसके बाद उसका उस बुक का नाम रखा गया था रामावतारा
चरिता, ठीक है। लेकिन ये बताइए इसको कश्मीरी लैंग्वेज में किसने अडॉप्ट किया था? इसको कश्मीरी लैंग्वेज में किसने अडॉप्ट किया था? शाबाश, जल्दी बताओ, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। इसका जो सही जवाब है दैट इज प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट, दिस फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मेन पॉपुलर अमंग ऑफ वातल ट्राइब। तो एक डांस है, इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक डांस है जिसको परफॉर्म कौन करते हैं? मैन, स्पेशली वो मैन, स्पेशली वो आदमी, स्पेशली वो मैन इसको परफॉर्म करते हैं जो वातल ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, जो वातल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इट इज परफॉर्म टू वेलकम स्प्रिंग सीजन। इसको स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ये बताइए कौन सा डांस है? यानी कि वो डांस जिसको इसलिए किया जाता है ताकि हम स्प्रिंग सीजन को वेलकम करें। और दूसरा क्लू आपको ये दिया गया है कि ये ऐसा डांस है जिसको सिर्फ मेन करते हैं और वातल ट्राइब से जो मेन बिलोंग करते हैं सिर्फ वही करते हैं। तो कौन सा डांस है ये? शाबाश। तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा ये धूमल डांस है, पढ़ा है मैंने आपको थ्योरी में। दिस म्यूजियम हैज गैलरी ऑफ पेंटिंग्स। एक म्यूजियम है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स की गैलरी देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और कुछ बुक्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, जिस लाइब्रेरी में आपको 25,000 बुक्स देखने को मिलेंगे। तो ये बताइए ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे? यानी कि एक ऐसा म्यूजियम जहाँ पे पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी और मोर देन 25,000 बुक्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। शाबाश। तो वो कौन सा म्यूजियम है? जल्दी बताओ। पार्ट बी जो है अमर महल पैलेस। नेक्स्ट, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा। तो ये बताइए जो बुक्स हैं उनको डोगरी लैंग्वेज में कब से प्रिंट किया गया? तो किसके रीन से उनको प्रिंट किया गया डोगरी लैंग्वेज में बुक्स को? शाबाश, जल्दी बताओ। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्टी रणबीर सिंह। नेक्स्ट, पॉपुलर डोगरी पोएम जिसका नाम है शहर फेलो फेल गे, ठीक है, शहर फेलो फेल गे, पब्लिशड इन 1944 बाय। तो ये जो फेमस डोगरी पोइम है शहर फेलो फेलगी जो 1944 में पब्लिश किया गया था, ये किसने लिखी थी? ये किसने पब्लिश की थी? ये की थी दिनू बाई पांत ने, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लॉल लाइरिक्स इज ए टिपिकल वर्स पॉपुलराइज्ड बाय। ये जो लॉल टाइप की जो लाइरिक्स हैं, लॉल लाइरिक्स जो है मेरे दोस्तों, ये किसने पॉपुलराइज की? J&K में। शाबाश। कश्मीर में किसने पॉपुलराइज की? हबा खातून ने, ठीक है। In which of the following folk dance forms of Jammu and Kashmir girls perform this dance in which they catch hold to each other's opposite hand and rotate themselves quickly but in a balanced way? तो ऐसा कौन सा डांस है जिसमें गर्ल्स जो है वो एक दूसरे को अपोजिट फेस करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर राउंड ऐसे चक्कर लगाती हैं, ठीक है। यहाँ से कश्मीर पे वन हपा चीची सुना मत होगा आपने, ठीक है। तो ये बताइए वो किस डांस में किया जाता है? शाबाश। किस डांस में किया जाता है? उसका नाम है किकली। क्या उसका नाम है? उस डांस का किकली उस डांस का नाम है। नेक्स्ट, कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय। कारपेट इंडस्ट्री जो है वो कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस की? कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस की? तो याद रखना मेरे दोस्तों ये ज़ैनुल आबदीन इनके बुरशा ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। फ्लीसी वूल जो है, फ्लीसी वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो वो फ्लीसी वूल है जिससे पश्मीना शॉल हम बनाते हैं, तो वो फ्लीसी वूल जो है यानी कि वो वूल जिससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं? वो वूल हम किस से लाते हैं? शाबाश। किससे हम ऑब्टेन करते हैं? कील गोट या जिसको हम बोलते हैं चंगथंगी गोट, ठीक है। कील गोट या चंगथंगी गोट जो है मेरे दोस्तों वहीं से ये फ्लीसी वूल आता है, वहीं से वो वूल आता है जिससे हम पश्मीना शॉल्स ऑब्टेन करते हैं। In which of the following folk dance forms an effigy or model of peacock that is made of bamboos and colored paper is carried by every group and every member has a stick in his hand? तो ऐसा कौन सा डांस है मेरे दोस्तों जिसमें ये डांस ग्रुप्स में किया जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये डांस जो है ये ग्रुप्स में किया जाता है और हर ग्रुप के जो मेंबर होता है उनको एक हाथ में क्या होता है? एक पीकॉक मॉडल होता है। क्या होता है? एक पीकॉक मॉडल। वो पीकॉक किन का बना हुआ होता है? बम्बूज और कलर्ड पेपर का, ठीक है। और हर एक मेंबर के हाथ में एक स्टिक भी होती है। तो ये बताइए ये किस डांस में ये मॉडल आपको देखने को मिलता है? शाबाश, याद रखना दंदारस डांस में आपको ये देखने को मिलता है। आपको सिंपली याद रखना है पीकॉक मॉडल और हाथ में स्टिक, बस। बाकी सेंटेंस को पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस दैट इज GI टैग जिसको हम बोलते हैं, GI टैग इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बताइए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है मेरे दोस्तों GI टैग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में किस किस प्रोडक्ट को मिला है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है
कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट इसको मिला है, कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग इसको भी मिला है, ख़त्म बंद को भी मिला है, कश्मीरी डिलीशियस एप्पल को नहीं मिला है, तो कश्मीरी ज़ैफ़रन को भी मिला है। नीचे तो कुछ कोड्स भी दिए गए हैं शायद, हाँ। तो इसका मतलब है 1 2 3 5 इसका है, 1 2 3 5 ऑन, ये इसका है सही जवाब है, ठीक है। बी पार्ट इसका सही जवाब है, समझ गए आप। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बताइए इनमें से इंपॉर्टेंट जो एम्ब्रॉयडरी वर्कर्स हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन कौन सी हैं, या वो कौन सी एक है या सारी हैं, क्या वो भी आपको बताना है कौन सी है। शाबाश। तो याद रखना इसका सही जवाब जो है दैट्स ऑल ऑफ दीज। सोजनी भी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, फुलकारी भी और कशिदकारी भी, ठीक है। It is performed by a group of women standing face to face to each other, but most notable feature of this dance form is the integrating footwork of the dancers carefully resonating with one another. Identify the dance. देखिए ये बताया गया है इस क्वेश्चन में, तो ऐसा कौन सा डांस है जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन करती हैं जब वो एक दूसरे को फेस करती हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका फेस ऐसे होता है, इसका फेस ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये अपने पाँव को आगे पीछे ले जाते हैं, ये भी अपने पाँव को आगे पीछे ले जाते हैं, लेकिन एक ही, ठीक है, एक ही समय पे ये अपने पाँव को क्या करते हैं, यानी कि इनका जो ये मूवमेंट है ना, ये रिजेंबल होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी कि सेम टाइम पे क्या करते हैं, इंस्टेंटली ये दोनों इनका जो ये पैरों का मूवमेंट है ये एक साथ चलता है। तो ये बताइए ये किस में किया जाता है। एक्चुअली ये डांस मैं आपको बता दूं, ये भी एक ऐसा डांस है जो फॉर वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन, ठीक है, फॉर वेलकमिंग स्प्रिंग सीजन ये उसके लिए एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है। और इसके साथ साथ ये शादियों में नहीं किया जाता है, अलबत्ता जो फेस्टिवल्स होते हैं, ईद का फेस्टिवल होता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे इस साल जो यहाँ पे मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी इस डांस को परफॉर्म किया गया था। तो बताइए कौन सा डांस है, कौन सा डांस है शाबाशी मेरे दोस्तों। इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट सी, रफ डांस, ठीक है। नेक्स्ट, मेरी कविता मेरी गीत, माई पोएम्स माई सॉन्ग्स। कश्मीर अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो माई पोएम्स माई सॉन्ग्स आएगा, वैसे इसका नाम क्या है, मेरी कविता मेरी गीत, विच वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। यानी कि मेरी कविता मेरी गीत जो है इसको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में। तो ये बताइए जो मेरी कविता मेरी गीत है ये किसने लिखी थी। मेरी कविता मेरी गीत लिखी थी मेरे दोस्तों पद्मा सचदेव ने। नेक्स्ट, इट इज सुराही शेपर्ड अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सुराही शेपर्ड का होता है, अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। तो ये बताइए कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तुम्बक नारी है, याद रखना। हिडी कोल भारती हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 Hide Kol Bharti has received Sahitya Academy Award 2020 in Kashmiri language for his collection of short stories titled। देखिए जो हिदे कोल भारती है मेरे दोस्तों, इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला कब, 2020 में, कश्मीरी लैंग्वेज के लिए इसको मिला था। यानी कि इसने कश्मीरी में एक कलेक्शन लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज इसने लिखी थी। तो वो जो शॉर्ट स्टोरी है उसका टाइटल क्या था ये बताइए, यानी कि कौन सी शॉर्ट स्टोरी इसने लिखी थी। तो इसने लिखी थी मेरे दोस्तों तिलस में खाना बदोश, हाँ यही इसने लिखी थी, पार्ट ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज 100 स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट। तो 100 स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट है दैट आर प्लेड विद स्टिक्स। तो एक ऐसा है इंस्ट्रूमेंट जिसमें 100 स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है स्टिक्स के साथ, ठीक है। और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको हाफिज नगमा में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। इतने सारे क्लूज आपको मिले, 2-3 क्लूज। तो इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट सी, संतूर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिनोड पोइट्स इज नोन बाय नेम ऑफ जहान कीट्स ऑफ कश्मीर। जहान कीट्स ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, शाबाश, रसुल मीर को। इट इज कॉल्ड एज सार्केस्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग। सार्केस्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग हम किसको बोलते हैं, शाबाश, लड़ीशा को। नेक्स्ट, सुध महादेव श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सुध महादेव श्राइन जो है मेरे दोस्तों वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सुध महादेव श्राइन, शाबाश, कहाँ पे है, वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डोगरी इन 1970 फॉर नीला अंबर काले बादल, ये एक शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए तो इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से किसको मिला था, सबसे पहली बार किसको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, लेकिन डोगरी लैंग्वेज के लिए 1970 में इसको मिला था। किस चीज़ के लिए इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिली थी, क्योंकि इसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था नीला अंबर काले बादल। तो किसने लिखे थे, किसने लिखी थी ये, शाबाश, ये लिखी थी नरेंद्र खजूरिया ने,
ठीक है। नेक्स्ट, द मेकिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज वेंटिलेटर्स बाय फिलिंग देम विद ए नेटेड लेटाइस वर्क फार्मिंग इंट्रिकेट जियोमेट्रिकल पैटर्न इज नोन एज। तो आज भी आप देखते हो, हम जो आजकल यहाँ पे अपने घरों में विंडोज बनाते हैं ना, जो वो विंडोज होते हैं उसमें हम वो नेटेड वो लकड़ी का होता है ना, जैसी जाली होती है, लकड़ी की वो जाली जैसी बनाई होती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है। तो द मेकिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज वेंटिलेटर्स बाय फिलिंग देम विद नेटेड लेटाइस वर्क फॉर्मिंग इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न इज नोन एज। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस डिजाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं पंजराकरी। क्या उसको हम बोलते हैं, पंजराकरी। नेक्स्ट, क्रो डांस इज परफॉर्म्ड प्राइमरली इन विच रीजन। क्रो डांस जो है इसको कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इसको जम्मू में ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, नैनसुख वाज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नैनसुख जो है मेरे दोस्तों ये एक फेमस आर्टिस्ट था, तो ये किस स्टाइल ऑफ पेंटिंग से ताल्लुक रखता था, बशोली, जसरोटा, मैसूर, मानकोट। तो इसका जो सही जवाब मेरे दोस्तों दैट इज पार्ट बी, जसरोटा पेंटिंग स्टाइल से ताल्लुक रखता था। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल सॉन्ग कम डांस, यानी कि ये एक ऐसी डांस है जिसको साथ साथ में मतलब सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं और साथ साथ में उसी सॉन्ग पे फिर डांस भी किया जाता है, और एक इमोशनल ये होता है, इमोशनल सॉन्ग कम डांस है ये। विच रिवील्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए न्यूली मैरिड ब्राइड। जब मतलब वो लड़की लड़की को जब मतलब भेजते हैं ना अपने घर फिर दूल्हे के साथ, है ना, तो उस टाइम पे ये सॉन्ग जो है, उस टाइम पे ये सॉन्ग कम डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये बताइए अब कि ये कौन सा डांस है। आइडेंटिफाई फोक फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बताइए इस डांस को हम क्या बोलते हैं, इस सॉन्ग कम डांस को हम क्या बोलते हैं, शाबाश। सॉन्ग कम डांस को हम क्या बोलेंगे, उसको सुरमा कहा जाता है, हाँ सुरमा उसको कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ डोगरी फॉर हिज पाइवोटल रोल इन रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो देखिए डोगरी को रिवाइव किसने किया था, यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ डोगरी कौन है, तो फादर ऑफ डोगरी या डोगरी को रिवाइव किसने किया मेरे दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, दैट इज रामनाथ शास्त्री। ठीक है, रामनाथ शास्त्री नोन एज फादर ऑफ डोगरी। इट इज जनरल बिलीव दैट होली केव ऑफ अमरनाथ जी वाज रिडिस्कवर्ड बाय शेफर्ड नेमड। तो ये बताइए जो केव ऑफ होली अमरनाथ जो है, अमरनाथ जी की जो केव है होली केव, वो एक शेफर्ड ने डिस्कवर किया था। उस शेफर्ड का नाम क्या था, उसका नाम था बूटा मलिक। नेक्स्ट, मेला बहु फोर्ट इज सेलिब्रेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेला बहु फोर्ट जो है, बहु फोर्ट मेला जो है, बहु मेला, वो कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ। वो जम्मू में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए सीलिंग बाय फिटिंग स्मॉल पीस ऑफ वुड preferably walnut or deodar wood together in a geometrical pattern is known as। तो देखिए आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए सीलिंग, एक सीलिंग जो हम करते हैं अपने रूफ्स के नीचे, ठीक है, एक्चुअली ये ज़्यादातर हम करते हैं जो रूम्स होते हैं ना, रूम्स के का जो छत होता है ना, ऊपरी वाला हिस्सा, उसमें ये करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस जो होते हैं वुड के, ज़्यादातर हम वालनट का वुड इस्तेमाल करते हैं या देवदार का वुड, उसमें हम फिक्स करते हैं, उसी पे हम फिर जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बनाते हैं। यानी कि ऊपर जो होता है ना छत, रूम का जो छत होता है, उस पे हम जियोमेट्रिकल डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन किस चीज़ के, वुडन के, किस वुड के, वालनट या देवदार के। तो उन जियोमेट्रिकल पैटर्न जो उनको हम क्या बोलते हैं, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों खत्म बंद। ठीक है, नेक्स्ट, शिवखोरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द ईव ऑफ महाशिवरात्रि एवरी ईयर। शिवखोरी फेस्टिवल कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है ऑन ईव ऑफ महाशिवरात्रि। ठीक है, एट होली केव श्राइन ऑफ श्री शिवखोरी। कहाँ पे मनाया जाता है, होली केव श्री शिवखोरी में। तो ये बताइए जो होली केव श्री शिवखोरी है ये कहाँ पे, ये आपको बताया गया है, तो पूछा गया है, तो ये है रानसू रियासी में। लोकेशन ऑफ डोगरा आर्ट म्यूजियम हैज ऑन इट्स डिस्प्ले about 800 rare and exquisite paintings from different schools of painting such as Bashuli, Jammu and Kashmir and Kangra। तो क्या कहा गया है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये कहता है कि देखिए जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है ना, डोगरा आर्ट म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा एक हॉल, या मैं कहूँगा एक कमरा आपको देखने को मिलेगा, एक साइड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको 800 से भी ज़्यादा ज़बरदस्त पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, जो पेंटिंग्स डिफरेंट स्कूल से लाए गए हैं। ज़्यादातर जो पेंटिंग्स वहाँ पे उस हॉल में आपको देखने को मिलेंगे वो बशोली से आए हैं, जम्मू से आए हैं और कंगरा से लाए गए हैं वो पेंटिंग्स। तो ये बताइए
उस डोगरा आर्ट म्यूजियम में वो कहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए वहां पे जो पिंक हॉल है ना, पिंक हॉल ऑफ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हमें फेस्टिवल जो है इसको लद्दाख में, लद्दाख रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बताइए हर जून में अर्ली, ठीक है, हाँ हर साल ये अर्ली जून में, ठीक है, हर साल ये अर्ली जून में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बताइए इसको किस, इन ऑनर ऑफ विच इट इज सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो इसको किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज मेरे दोस्तों पद्मा संभावा, ठीक है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द मैग्निफिसेंट रॉयल पैलेस सर्वड एज रॉयल रेजिडेंस ऑफ रूलर्स ऑफ डोगरा। देखिए 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 समझाता हूं मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया। तो ऐसा कौन सा पैलेस है इनमें से जो रॉयल रेजिडेंस रही है डोगरा डायनास्टी की 1925 तक, और उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की डेट में देखेंगे, प्रेजेंटली हम देखेंगे ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो कौन सा था, यानी कि कौन सा इनमें से कौन सी वो रेजिडेंस है जो डोगरा डायनास्टी की रॉयल रेजिडेंस रही है 1925 तक? तो कौन सी है? शाबाश, दैट इज पार्ट सी, मुबारक मंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नून फॉर हिज वर्क लाइक वंता हेव वर्से, वंता है वर्से फ्लावर ऑफ निशाद बाग, ही इज ऑल्सो नोन एज शायर कश्मीर। तीन क्लूज हैं आपको सामने, तो ये बताइए जो वंते हैं वर्से हैं ये किसने लिखी हैं, फ्लावर ऑफ निशाद बाग किसने लिखी हैं, और शायर कश्मीर जो है किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ये सारी चीजें? शाबाश, ये सारी चीजें जो ये किसके रिलेटेड है? ये है पार्ट सी, गुलाम अहमद महजूर के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, पेंटिंग ऑफ रसमान जरी, पेंटिंग ऑफ रसमान जरी और बुकेट ऑफ डिलाइट वाज पेंटेड बाय। देखिए जो पेंटिंग ऑफ रसमान जरी है, पेंटिंग ऑफ रसमान जरी को हम बकेट ऑफ डिलाइट भी बोलते हैं। तो इस ये पेंटिंग जो है ये किसने बनाई थी? ये पेंटिंग जो है ये किसने की थी? ये की थी मेरे दोस्तों देवादासा ने। ठीक है, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चिट चिट्ठी इन डोगरी लैंग्वेज, तो एक ऑटोबायोग्राफी जो है जिसका नाम है चिट चिट्ठी, ये डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है मेरे दोस्तों? ये तो नहीं है वेदराही, रामनाथ शास्त्री, दीन बंधु, इसका जो सही जवाब है दैट इज पद्मा सचदेव। ठीक है, चिट चिट्ठी इसी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इट्स एन ऑफशूट टू द हफीजा डांस फॉर्म। तो ये बताइए, यानी कि ये हफीजा डांस फॉर्म के साथ ही मिलता जुलता है, उसी का एक ऑफशूट है। ठीक है, उसी का एक मतलब हम कहेंगे हिस्सा है। तो कौन सा डांस है ये इसी के साथ मिलता जुलता है? कौन सा है? दैट इज बच्चा नगमा। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी मे टेक अप टू 2 to 3 years टू कंप्लीट ए सिंगल शॉल। तो ऐसी कौन सी एम्ब्रॉयडरी है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसको बहुत ही जिसके ऊपर बहुत ही मतलब हम कहेंगे हार्ड वर्क करनी पड़ती है, जिस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने में। तो ऐसा कौन सा है? ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि ये एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिस अगर आप ये करोगे तो एक शाल बनाने में, एक शाल को कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। तो कौन सी एम्ब्रॉयडरी है ये जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है? तो कौन सी है शाबाश? दैट इज पार्ट बी, सोजनी, सोजनी वर्क। Dosmochi are the festival of scapegoat is the festival celebrated at which of the following tourist destinations of UT of J&K और UT of लद्दाख। देखिए दोस्मोची जो है ना ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ स्कैपगोट है। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? चाहे यूटी ऑफ लद्दाख में, चाहे या यूटी ऑफ J&K में, लेकिन किस जगह पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? शाबाश, इसको लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कैलिको पेंटिंग इज मोस्टली डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो कैलिको पेंटिंग है ये J&K के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको किया जाता है कैलिको पेंटिंग को? शाबाश, कहाँ पे किया जाता है? जम्मू में भी और सांबा में भी, यानी कि बोथ एंड भी इसका सही जवाब है। कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग विच हैज गॉट GI टैग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाई। देखिए जो वुड कार्विंग है ना, वुड कार्विंग जो है मेरे दोस्तों, वॉलनट वुड कार्विंग, यानी कि जिसमें हम वुड कार्विंग करते हैं, लेकिन किसकी वुड इस्तेमाल हम करते हैं? वॉलनट ट्रीज की। तो इसको GI टैग मिला। ये बताइए वॉलनट वुड कार्विंग जो है वो कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? याद रखना मेरे दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया था हमजा मखदूम ने। ठीक है, नेक्स्ट, जलकदोजी इज अ टाइप ऑफ, जलकदोजी जो है ये क्या है? ये किसका एक टाइप है? ये एम्ब्रॉयडरी का एक टाइप है। ठीक है, प्लेस फेमस फॉर कॉपर वेसल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसी कौन सी प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर में दैट इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स त्राम बानो खतर कुछ जाय कश्मीर में जम्मू कश्मीर में मशहूर? तो बताओ कौन सी है? शाबाश, 53 का जो सही जवाब है दैट इज पार्ट ए, फतेह कदल। The folk dance forms in which dancers dress like a
कथक डांसर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्विक स्प्रिंग मूवमेंट्स लाइक दैट इन कथक। सिंपली मैं आपको बता दूं तो ये बताइए इनमें से ऐसा कौन सा डांस है दैट रिजेंबल्स कथक। आपने पढ़ा होगा, ज़हूर अहमद मीर की बुक में भी ऐसा ही आपने पढ़ा होगा। जेके जो है यूनियन टेरिटरी जो अरिहंत की, वहाँ पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा डांस है जो रिजेंबल करता है कथक डांस के साथ, जिसमें ड्रेसिंग और मूवमेंट्स वगैरह जो है उसके साथ मिलते जुलते हैं। कौन सा डांस है वो? शाबाश मेरे दोस्तों, वो है पार्ट सी, दैट इज बच्चा नगमा। नेक्स्ट, खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन। खीर भवानी फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है इसको? शाबाश सेलिब्रेट, इसको सेलिब्रेट किया जाता है श्रीनगर में। ये हमने कल देखा था कि इसको फ्रेंच चेटू की तरह जो है रिवर तवी पे इसको एक आर्किटेक्चर बनाया गया है रेड सैंडस्टोन का। तो इस पैलेस, ये जो पैलेस है ये किसका पैलेस था? ये किसका रेजिडेंशियल पैलेस था? कल हमने ये किया था, ये राजा अमर सिंह का पैलेस था। समझ गए आप? देखिए रिवर तवी पे एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस हुआ करती थी, किसकी? राजा अमर सिंह की। और ये फ्रेंच, ये किसकी तरह था? जिस तरीके से फ्रेंच चेटू है ना, तो उसी तरीके से ये भी था, ठीक है, सेम उसी डिजाइन का है। इसको छोड़ दीजिए आप। हु रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन डोगरी, इन डोगरी लैंग्वेज फॉर बाबा जितमल। याद रखना, ये क्वेश्चन में लिखूंगा प्ले। तो एक प्ले है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक प्ले लिखी गई जिसका नाम, ये डोगरी में लिखी गई, जिसका नाम था बाबा जितमल, ठीक है। बाबा जितमल इस प्ले का टाइटल था। और इस बाबा जितमल के लिए ही इस, ये जो इसका ऑथर था उसको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब? 2020 में। तो ये बताइए ये प्ले किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये प्ले जो है ये लिखी थी ज्ञान सिंह है। हाँ, यहाँ पे ज्ञान सिंह, ठीक है। तो समझ आप, इतना ही था आज की वीडियो में। आज हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे जियोग्राफी पे लेक्चर आएंगे, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है आज ही 8 बजे आपको, सॉरी 8:30 बजे आपको जियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के के ऊपर क्लास होगी, ठीक है। फिर स्ट्रेटजी मैंने आपको कल बता के रखी ना, फुल स्ट्रेटजी मैंने आपको बता के रखी है। पूरे टॉपिक्स कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे बगैर मैथ रीजनिंग। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक्स आपको कवर में करके दूंगा। आज की वीडियो कैसा लगा जल्दी बताओ। शाबाश। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी 2-2 4-4 क्लास एक दिन में ही लूँ, ताकि अगर फिर आपकी और भी कोई डिमांड होगी फिर वो भी मैं फुलफिल कर पाऊँगा। लेकिन अभी मैं ठीक नहीं हूँ। असल में अभी मैं, मतलब ये जो 1 या 2 क्लास में देता हूँ ना, ये भी मैं मुश्किल ही से देता हूँ। बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने छुट्टी रखी है इन दिनों में। तो चलिए, लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।